Hello everyone, welcome to the solutions for the ISI PGDARM sample paper 2024. So ये एग्ज़ाम कौन सा है? मैंने आपको एक बड़ा सा नाम बताया, बट दिस इज़ द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एंड रूरल मैनेजमेंट विद स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड एनालिटिक्स। तो इसको हम शॉर्ट में PGDARM बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एंड रूरल मैनेजमेंट। तो उसी का जो एंट्रेंस पेपर है उसका जो सैंपल निकला था इस साल 2024 के लिए, उसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। ऑलराइट, सो PGDARM सैंपल पेपर, क्वेश्चंस 1 to 2। क्वेश्चंस 1 to 2 में देखिए क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 में एक फिगर दिया हुआ है आपको। जो इस फिगर में क्या है, इस फिगर में दिखा रहा है नंबर ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस डेथ्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 1989 टू 98, द एवरेज रेट ऑफ चेंज फ्रॉम 91 टू 96। तो 91 टू 96 में आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है। सो ये तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए आपको पहले टोटल चेंज निकालना होगा, फिर उसके बाद जो टाइम में चेंज हुआ उससे डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल चेंज मतलब 96 में इसका पॉपुलेशन कितना था वो देख लेते हैं पहले। सो क्वेश्चन नंबर 1, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो नहीं, केसेस राइट, डेथ्स, ओके सॉरी। सो डेथ्स इन 1996 ये कितना था? 1996 में डेथ्स होंगे, 96 में 1200 है राइट। ऑलराइट, सो इसको मार्क कर दें। और कहाँ तक लेना है? 1991। 1991 में कितने डेथ्स थे? 1991 में थे 1700 राइट। तो आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया था, you have to subtract the actual change, so d 1996 minus deaths in 1991, and you have to divide by the time period in which the change occurs, so 1996 minus 1991 right. So यहाँ पे 1700 minus 1200 by 5, तो 500 by 5 यहाँ पे 100 आ रहा है राइट। एवरेज रेट ऑफ चेंज हमारे पास 100 आ रहा है। अब हमको एक और चीज़ देखना है कि यहाँ पे 100 भी ऑप्शन में है और -100 भी ऑप्शन में है। बट आपको यहाँ पे पूछा गया होता 91 से 96 में क्या चेंज आ रहा है, तो ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है? डिक्रीज हो रहा है राइट। सो अगर डिक्रीज हो रहा है देन आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन मार्क करना है। ओके, ऑप्शन डी। इसको आप वैसे भी कर सकते थे, अगर आपने एज्यूम कर लिया कि आप 1991 से 96 चेंज ना पड़े हैं, इन दैट केस यू कुड हैव डन डी 1991 माइनस डी 1996, और फिर इसमें आप मॉड्यूलस ऑफ टाइम कर लेते राइट। दिस वाज आल्सो वन वे, बट इसमें आप लोगों को मॉड्यूलस टाइम एट्सेट्रा इन सब का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये टेक्निक नहीं किया। आपको बस मैंने पहले दिखाया कि रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं, उसके बाद आपको जस्ट ये देखना है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप नेगेटिव रेट ऑफ चेंज को आंसर में मार्क करेंगे, अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज को मार्क करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो हमारा आंसर होगा -100, जो हमने मार्क कर दिया ऑप्शन डी में। ऑलराइट, सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम में फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ एफ एक्स जो दिया हुआ है इज पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू 3। पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू 3 मतलब अगर दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप्स कैसे रिलेटेड होते हैं? देयर स्लोप्स आर इक्वल टू ईच अदर राइट। सो y इक्वल टू 3 लाइन ये तो ऑलरेडी पैरेलल टू x एक्सिस है। होपफुली आपको ये विजुअलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। y इक्वल टू 3 वाला लाइन इज जस्ट अ लाइन थ्रू y इक्वल टू 3, ऐसा दिखेगा राइट। तो ये y इक्वल टू 3 का लाइन है। तो अगर ये y इक्वल टू 3 का लाइन है तो इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप ऑलरेडी 0 है। ओके, तो एनी लाइन पैरेलल टू दिस विल ऑल्सो हैव अ स्लोप ऑफ 0। तो इसका मतलब आपको इस फंक्शन का टेंजेंट निकालना है जहां पे इस फंक्शन का स्लोप 0 है। टेंजेंट का स्लोप 0 है राइट। तो फंक्शन का टेंजेंट कैसे निकलता है? डेरिवेटिव करके। तो आप एफ डैश एक्स निकाल लें। एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे 3x² + 12 हो जाएगा, -12 सॉरी, 3x² -12 है। जैसे ये आपके पास आ गया तो डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव तो स्लोप ऑफ द कर्व ही होता है राइट। सो अगर ये हॉरिजॉन्टल से पैरेलल है इसका मतलब इसका ही स्लोप 0 है। तो आप इसको 0 पे सेट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। इसको अगर आप 0 पे सेट करेंगे, देयर फोर 3x² -12 इक्वल टू 0, देयर फोर नहीं, यहाँ पे टेक्निकली आपको सिंस लगाना है।
सिंस 3x² माइनस 12 इक्वल 0, अब आपको दिख रहा है x² इक्वल टू 4 होगा तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 है, राइट। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 पे इसका स्लोप y इक्वल टू 3 लाइन से पैरेलल होगा। दिस इज अ कन्वोल्यूटेड वे ऑफ सेइंग x इक्वल टू प्लस माइनस 2 पे ये x एक्सिस का पैरेलल होगा, बिकॉज जो लाइन आपको दिया हुआ है वही x एक्सिस का पैरेलल है। ओके, सो 2 और माइनस 2 आंसर होगा, राइट। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस में तीन रूट्स हैं, तो तीन रूट्स वाले को मार्क नहीं करना है, बिकॉज जैसे ही आप पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव करते हैं वो एक डिग्री नीचे आ जाता है। तो अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका डेरिवेटिव हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ऑलराइट। सो ए और सी तो होंगे नहीं, अब बचा बी और डी। तो बी और डी जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, दोनों में ही ऑप्शन डी आया, तो इसके लिए आपको वरी नहीं करना है, जो करेक्ट है उसी को मार्क करेंगे, ऑलराइट। सो अगर आपको इस एग्जाम के प्रिपरेशन में कोई भी हेल्प चाहिए, आपको मैथमेटिक्स वाला पोर्शन रिवाइज करना है, देन ज़रूर हमारे बैनर पे दिए गए हुए नंबर्स पे संपर्क करें, और टीम विल गेट इन टच विद यू। अगर आपको कोई भी और एग्जाम में किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए, आपको कोर्स रिवाइज करना है, आपको मॉक टेस्ट चाहिए, आपको क्रैश कोर्स चाहिए, डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस, आवर टीम विल गेट इन टच विद यू एंड ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको इस वीडियो पे कोई भी कमेंट, सजेशन, फीडबैक कुछ भी डालना है तो आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ करें। यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस एग्जाम के डिटेल्स और हमारे इंस्टीट्यूट के डिटेल्स दिए होंगे, आप वहाँ से भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, आई एंड दिस वीडियो हियर। आगे वाले वीडियो में नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। बाय, टेक केयर।